बहुत समय पहले की बात है। एक चमचमाते रंग बिरंगे महल में एक प्यारी सी छोटी राजकुमारी रहती थी। वह सुंदर थी, बुद्धिमान थी और सभी की लाडली भी। लेकिन एक छोटी सी आदत थी जो सभी को थोड़ी परेशान करती थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। अगर उसका झूला थोड़ा धीमा चलता तो वो गुस्सा हो जाती। थोड़ा ठंडा होता तो वो जोर से चिल्लाती। और अगर उसके खिलौने उसकी बात नहीं मानते तो जैसे पूरा महल हिल जाता। मैं रानी हूं, सब मेरी बात मानो। यही उसकी सबसे ज्यादा कहने वाली बात थी। महल के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उससे थोड़ा डरते भी थे। बावर्ची, रक्षक, यहाँ तक कि उसका पालतू खरगोश झब्बूअन भी उसके गुस्से से कतराता था। एक दिन मौसम कुछ अलग था। आसमान में काले बादल छा गए थे। बारिश जोरों से हो रही थी। राजकुमारी बाहर खेलने नहीं जा सकती थी। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। उसने नाराज होकर कहा और अपने खिलौनों वाले कमरे में चली गई। वो कमरा उसकी एक जादुई दुनिया जैसा था। दीवारें रंग बिरंगी थीं, फर्श पर मोटा मुलायम कालीन बिछा था और चारों तरफ बिखरे हुए थे उसके पसंदीदा खिलौने। एक बड़ी सी हंसमुख गुड़िया, एक चमकती आंखों वाला रोबोट और एक नीला उड़ने वाला ड्रैगन। राजकुमारी ने अपने हाथों में ताज उठाया और जोर से बोली, आज मैं रानी बनूंगी। तुम सब मेरी प्रजा हो, चलो सलाम करो मुझे। उसने गुड़िया को जोर से बिठा दिया, रोबोट को उल्टा खड़ा कर दिया और ड्रैगन को खींचकर जमीन पर पटक दिया। फिर बोली, चलो कोई बोले तो सही। तभी कमरे में एक हल्की सी बिजली चमकी। झर्रर। कमरे की लाइटें झपकीं और एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। और फिर कुछ जादुई हुआ। राजकुमारी ने देखा, खिलौने हिलने लगे। गुड़िया ने अपनी पलकें झपकाईं और मुस्कुरा दी। ड्रैगन ने पंख फैलाए और हल्के से हवा में तैरने लगा। रोबोट की आंखों में नीली रोशनी जल गई और वो सीधा खड़ा हो गया। राजकुमारी की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये क्या? तुम तुम लोग जिंदा हो गए? उसने कांपती आवाज में कहा। गुड़िया ने कहा, हम हमेशा से जिंदा थे, लेकिन तुम्हारे दिल में प्यार नहीं था, इसलिए हम चुप थे। ड्रैगन गरजा, हम तुम्हारे साथ तभी खेलेंगे जब तुम हमसे प्यार और आदर से बात करोगी। रोबोट बोला, गुस्से से कोई रिश्ता नहीं बनता, सिर्फ तकरार होती है। राजकुमारी गुस्से से तमतमा गई। तुम सब मेरी बात नहीं मानोगे? मैं तो रानी हूं, उसने गुस्से में कहा और ड्रैगन को धक्का दे दिया। एक पल में पूरा कमरा फिर से चुप हो गया। गुड़िया ने चेहरा फेर लिया। ड्रैगन जमीन पर गिरकर शांत हो गया। रोबोट की नीली रोशनी बुझ गई। एक ठंडी सी आवाज गूंजी, हमसे बात तब करना जब तुम तैयार हो, दिल से। अब सब खिलौने फिर से वैसे ही हो गए, न हिले न बोले। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से गुस्से की आग अब बुझने लगी थी। पहली बार उसे महसूस हुआ, क्या मैं अब अकेली रह गई हूं? वो चुपचाप कमरे को देखने लगी। सब खिलौने चुप, सब दरवाजे बंद और उसकी आवाज भी अब धीरे हो गई थी। कुछ ही पल में उसे दादी की बात मां याद आई। जब तुम प्यार से बोलोगी तब असली जादू होगा। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम हो गई थीं। फिर धीरे से बोली, प्लीज, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? टिंग! एक हल्की सी जादुई घंटी बजी। गुड़िया ने आंखें खोलीं और खुशी से ताली बजाई। बस यही सुनना था। ड्रैगन हवा में उड़ने लगा और बोला, अब सही में मस्ती होगी। रोबोट नाचने लगा, दोस्ती चालू मोड में। राजकुमारी की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। अब वो किसी पर चिल्ला नहीं रही थी। अब वो दोस्तों के साथ दिल से खेल रही थी। उस दिन के बाद से राजकुमारी पूरी तरह बदल गई। अब जब भी उसे गुस्सा आता, वो गहरी सांस लेती, रुककर सोचती और फिर मुस्कुराकर कहती, क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? और जादू अब हर दिन होता था, क्योंकि अब राजकुमारी के दिल में प्यार था। नंदा सीख, प्यार और अच्छे शब्दों में वो जादू होता है जो चुप खिलौनों को बोलने पर मजबूर कर देता है। गुस्से से रिश्ते नहीं बनते, लेकिन विनम्रता से सच्ची दोस्ती जरूर होती है।